अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं प्यारी बहनें? होपफुली बिल्कुल ठीक होंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्यारी बहनों, रोज़ाना की तरह आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा आज मैंने किन किन बहन भाइयों के नाम लिए। अगर आप चाहते हैं आपका भी मैं नाम लूँ अपनी वीडियो में तो बड़ा सा प्यारा सा कॉमेंट करें अपने नेम, अपने सिटी नेम और अपने चैनल नेम के साथ, ताकि कल की वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त गर्मियों की रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, जो कि हम बनाएंगे एक काकरोच किलर या छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके मारने के लिए दवा बनाएंगे। अच्छा जी, मेरी क्या आदत है, टिप नंबर 1 है सबसे पहले कि जैसे अब गर्मियाँ आ गई तो सर्दियों की चीज़ें संभाल ली और सर्दियाँ आ गई तो गर्मियों की संभाल ली। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन अभी मेरे शहर का जो है अच्छा खासा मौसम ठंडा है, बट इतना ठंडा नहीं है कि हम हीटर यूज़ करें। तो मैं इसे पैक करके रखने जा रही थी, मैंने सोचा अपनी बहनों के साथ शेयर कर लूँ। तो सबसे पहले आपने जो पहली टिप है उसमें यह है कि आपने इसका पाइप यहाँ से खोल लेना है और इसका क्लिप आपने इसमें से निकाल लेना है। ठीक है, आपने अब इसको कहाँ सिक्योर करके रखना है पाइप को, मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। इसमें हम क्यों नहीं कर रहे ये भी बताऊँगी। और हम इसका जो वायर है इसे भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, और इसके वायर को हम इसी पर ना इसी तरह से फिक्स कर देंगे घुमाते हुए। और अगर ये नहीं है तो आपने इसी के साथ ना एक शॉपर में वायर को डालकर और इसी में कहीं टक इन कर देना है। और उसके बाद जो इसकी पाइप वाली जगह थी ना, जहाँ से हमने पाइप निकाला है, वहाँ एक छोटू सा कागज़ का टुकड़ा या आपने कॉटन बॉल्स लगा देनी है, ताकि वहाँ डस्ट वगैरह ना जाए, किसी किस्म के कीड़े मकोड़े ना जाएं। अच्छा, तो अब हम इसको कर लेंगे पैक। और मैं यहाँ मैश बैग्स ले लिया है मैंने, ये अक्सर हमारी ग्रॉसरी में आ जाते हैं, तो मैं इसी से ही पैक कर देती हूँ। और अगर ये नहीं होता तो मैं इसका कोई कवर वगैरह सी लेती, लेकिन चूंकि ये बहुत अच्छे से इस पर आ जाता है, साइज़ बिल्कुल सही है, इसलिए मैंने इसको इसी से कर दिया है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसे भी इग्नोर नहीं करेंगे। मैं बता दूं मैंने पाइप वहाँ क्यों नहीं रखा था, एक और टिप दे दूं इसकी। जो हमने भी यहाँ से क्लिप निकाला था ना, जो आपको नज़र आ रहा है, उसको आपने इसी में डालकर रखना है, ताकि जब आप इसे नेक्स्ट टाइम यूज़ करें दोबारा तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं से रेडी मिल जाएं। पाइप भी हमारा देखें, क्योंकि वो था स्क्वायर शेप में हमारा हीटर, इसलिए हमने पाइप को वहाँ फोल्ड नहीं किया था, क्योंकि इसकी बैंड हो जाता काफ़ी जगहों से। और ये पाइप क्योंकि राउंड राउंड हम इसे घुमाते हैं ना, तो फिर ये बैंड नहीं होता, ख़राब नहीं होता। तो हमने इसी पर इसको अरेंज कर दिया पाइप को। अब हमने एक टी शर्ट ले ली है। ठीक है, क्योंकि मैं हमारे पास जो बैग है ना वो इस साइज़ के नहीं है, तो यहाँ मैंने एक टी शर्ट ले ली है और उसको अब ये देखें इस तरह से मैंने इसके ऊपर फिक्स कर दिया है, जैसे हम पिलो कवर चढ़ाते हैं ना, इस तरह से। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसे भी हम इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसे स्टोर रूम में रखेंगे तो इस पर कोई भी वेट वाली चीज़ अगर आ गई तो ये इसके ऊपर वाला जो पार्ट है ना, हमारे सिलेंडर के जो ऊपर लगा था गैस की नोज़ल, वो टूट सकती है। तो वो सही तरीका नहीं था। अब सही तरीका ये है कि हमने इसके ऊपर, चाहे तो आप प्लास्टिक का कोई टुकड़ा रख दें, कुछ भी इस तरह की चीज़ रखें कि इसके ऊपर जब हम कोई और सामान रख दें या गलती से कुछ गिर जाए तो हमारी ये गैस की नोज़ल ना टूटे। तो यहाँ मैंने कार्डबोर्ड का पीस रख दिया। अब ये सिक्योर हो गया, मैं ईज़िली इसको स्टोर रूम में रख दूँगी। तो है ना कमाल का आइडिया। उसी तरह अब जैसे सर्दियाँ चली गई हैं और गर्मियाँ आ गई हैं, तो गर्मियों में तो ये होता है, सर्दियों में तो ये होता है कि हम अपने ये एग्स वगैरह ना किचन में भी रख लेते हैं, तो हमें इतने प्रॉब्लम नहीं होती, ख़राब नहीं होते। ठीक है। अब फ्रिज में क्या होता है, गर्मियाँ आ गई हम फ्रिज में रखते हैं, और अगर हम ये वीकली लेकर आए हुए हैं, ग्रॉसरी में ले आए हैं, तो काफ़ी सारे क्वांटिटी में एग्स आ जाते हैं घर में, अंडे। तो और फ्रिज में इतना ऑप्शन नहीं होता, 6 अंडों का ही ऑप्शन होता है या फिर 12 का। अब जैसे कि ये इस तरह के बॉक्सेस अगर आपके पास है ना, या वो वाली जो ट्रे सामने नज़र आ रही है, तो आपने कट करके है ना अपने फ्रिज के डोर में रख लेना है और ढेरों ढेर अंडे रख लें। अब जैसे कि मैं ये बॉक्स दिखा रही हूँ कि इसमें हमने 12 अंडे रखे हैं, अब मैं इसमें मज़ीद 5 अंडे और रखूँगी, ये देखें इस तरह से। तो ये बंद नहीं हो रहा। अब मैं ऐसा क्या करूँगी कि ये 5 अंडे मैं इसमें रखूँगी और ये बंद भी हो जाएगा। तो अब आप देखते रहें, ये एक और आइडिया मैं आपको दे रही हूँ। उसे मैंने सही से लॉक कर दिया, उल्टा किया, 5 अंडे हमने इसमें और रख लिए। ठीक है, इस तरह हमारे पूरे 24 अंडे इसमें अरेंज हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसे उठा के फ्रिज में रखें। आ जाते हैं अपनी मेन रेमेडी की तरफ। जैसा कि आपको पता है, आज अब जबकि गर्मी आ गई ना, तो ये कीड़े मकोड़े सब चीज़ें जो है ना दरो दीवार से निकल निकल कर और हमारे किचन की तरफ रवाना हो जाते हैं। स्पेशली क्या होता है, रात में जब हम सो जाते हैं तो इनकी हो जाती है सुबह, और ये जाग जाते हैं और अपने हमारे किचन में आकर ना बस ऐश करने लगते हैं, और इनकी दावतें शुरू हो जाती हैं, मज़े लेने उठ जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो बस उनका ख़ात्मा करने के लिए यहाँ मैंने ले ली हैं 2 सिगरेट, और इनका मैं ये सारा जितना भी इसमें मटेरियल है, यानी तंबाकू वगैरह ना, तो अब मैं इसको सारा तोड़ के ना एक बॉल में निकाल लूँगी।
इस तरह से दो ही सिगरेट ले रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं तो आप ज़्यादा ले लीजिएगा, इसी मेजरमेंट को डबल कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने दोनों ही निकाल ली हैं। अब नीम गर्म पानी में इसको 10 मिनट के लिए ना सोक करके रख दूँगी, या इतनी देर आप सोक कर लें कि पानी हमारा ना बिल्कुल से ठंडा हो जाए। पूरा ही पानी डाल दूँगी मैं, ये 1 गिलास पानी है, ठीक है। और अब जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो हम इसमें 2 चीज़ें और ऐड करेंगे। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अक्सर क्या होता है, अब हम ये रेमेडी वगैरह तो यूज़ करने लगते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात आप जहन में ये रखिएगा, ये जो कॉकरोचेस होते हैं या मक्खियाँ कीड़े मकोड़े होते हैं, ये गंदगी की वजह से आते हैं। और कॉकरोच तो हमेशा आप यकीन करें, अगर आपने अपनी ड्रॉर वगैरह को या अपनी कैबिनेट को गीला रखा है ना, या गीले गीले बर्तन रख दिए हैं और नमी आ जाती है, तो उसकी वजह से कॉकरोच पैदा होते हैं और फिर ख़त्म नहीं होते, ठीक है। अब हमारा पानी हो गया है ठंडा, इसमें 1 टीस्पून भर के मैंने डाला था मीठा सोडा, जो हम पकौड़ों में इस्तेमाल करते हैं, और तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर मैंने ये वाइट विनेगर ऐड कर दिया है। अब इन चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हमारी ये ज़बरदस्त सी एक रेमेडी, और यानी कि एक स्प्रे हमने बना लिया है इंसेक्ट किलर के लिए। तो अच्छा जी, अब जैसे कि इसको यूज़ कैसे करना है, स्पेशली इसको हम रात में यूज़ करेंगे। जब हम रात में डीप क्लीनिंग अपने किचन की करने के बाद ना, सारा वहाँ से लेफ़्ट ओवर फूड वगैरह सब हटा दें आप। वैसे तो ये इतना कोई हार्मफुल नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन हटा दें आप। और उसके बाद ना अपनी जो ड्रॉर वगैरह है, जो कैबिनेट है ना, उन्हें भी कोशिश करें कि थोड़ा खाली कर लें और उसके बाद स्प्रे करें। तो ये होगा कि इसकी जो स्मेल होगी ना, उससे कॉकरोच मर भी जाएंगे और इंशाल्लाह दोबारा भी नहीं आएंगे। कहने को तो अब आप कहेंगे कि ये भी तो गीला है, इससे नमी आएगी, लेकिन इससे नमी ज़रूर आएगी, लेकिन इससे आने वाले कॉकरोच नहीं आएंगे, क्योंकि वो इससे दूर भागेंगे। जो आ जाएंगे वो मर जाएंगे और फिर उनकी लाशों के ढेर लग जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप इसे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो अब यहाँ मैं एक और आपके साथ आइडिया शेयर कर दूँ। जैसे कि ये मैंने 2 टाई क्लिप ले ली हैं और जस्ट मैं इनको टाई अप कर दूँगी यहाँ अपने मोबाइल के साथ। और उसके बाद मैं ये क्या बना रही हूँ वो आप समझ ही गए होंगे, या आप नहीं समझे तो आप देख लें, मैं आपको दिखा देती हूँ। और अब मैं इनको बैक साइड से टाइट कर दूँगी अच्छे से। इनको हमने टाइट करना है बिल्कुल खींचते हुए ना। और अब मैं इसका बना रही थी यहाँ पर मोबाइल स्टैंड। इस तरह रखकर आप फ्रंट कैमरे से अपनी वीडियो भी शूट कर सकते हैं। और या फिर अगर आपने कोई किचन में कोई रेमेडी या रेसिपी वगैरह देखनी है, या कोई और भी प्रोग्राम देखना है किचन में, बेडरूम में, कहीं पर भी टेबल पर, तो ये रखें। स्टैंड बन गया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। आप देख लें, इसमें आपने कुछ भी नहीं खर्च किया, और बस ये टाई क्लिप तो क्योंकि अब हर घर में ही मौजूद होते हैं। और इसके पीछे मैं आपको दिखा दूँ, कोई सपोर्ट नहीं दी। कभी आप सोचें कि मैंने कुछ पीछे सपोर्ट वगैरह दी हुई है, तो जस्ट ये 2 टाई क्लिप पर ही स्टैंड किया हुआ है मैंने इसको। और अल्हम्दुलिल्लाह ये घंटों इसी तरह रखा रहता है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होता। और इसके अलावा अगर टाई क्लिप नहीं है तो वीडियो को पूरा देखेंगे, एक और मैंने आपके साथ ये शेयर की है कि किस तरह रख सकते हैं। अच्छा जी, जब भी हम ये लेकर आते हैं ना वाइप्स का पैकेट, तो ये इतना यानी कि होता है, जब हम इनसे निकालते हैं कुछ टाइम ना, क्या होता है इसमें से जब तक ये हाफ़ नहीं हो जाता ना, तो मोटी मोटी तह निकलती हैं। एक हम निकालना चाहते हैं तो ये देखें इस तरह से ना 4 से 5 निकलते हैं, तो फिर ये ज़ाया होते हैं। तो अब आपको मैं बता देती हूँ कि इसका तरीका क्या है। इसको आपने पहले से ना सेंटर में ले आना है, सही कर लेना है, और 2 ले लेनी है आपने इस पर रबर बैंड। रबर बैंड को आपने बहुत ज़्यादा टाइट नहीं चढ़ाना आपने। मेरे पास तो बड़ा रबर बैंड है ये, आप छोटे रबर बैंड ले लें या कोई सा भी ले लें, बस बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। और उसके बाद आप इसको देखें, आराम से ये एक एक ही निकलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। आगे चल के मैंने इसके साथ और 2-3 आपके साथ शेयर की हैं टिप्स, वो भी आप देख लीजिएगा। अब ये निकल गए हैं, अभी हम इनको वापस कैसे रखेंगे, एक और टिप दे दूँ। जो ये खाली बैग्स हो जाते हैं, ये तो मंथ में 2-3 खाली हो ही जाते हैं, तो इन्हें नहीं फेंका करें, काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। मैं काफ़ी आपके साथ टिप्स शेयर कर चुकी हूँ। तो जो हमने निकाले हैं या एक्स्ट्रा निकल गए हैं 2-4 हमारे पास, तो आपने वापस से ये खाली वाले बैग में डालकर रख लेना है, ठीक है जनाब। और अगर आपने देखा कि ये निकालने और रखने के चक्कर में थोड़े से ड्राई हो गए हैं, या सम टाइम ऐसा भी होता है कि मार्केट से ही ड्राई आ जाते हैं, तो आपने इसमें थोड़ा सा तकरीबन भी 1-2 टेबल स्पून पानी डाल लेना है। क्योंकि हम वैसे भी अगर अपने बच्चों को वॉश करते हैं तो थोड़ा पानी से ही कर रहे होते हैं, तो इस पानी कोई हमारी सेहत के लिए या बच्चों के लिए हार्मफुल नहीं है। आप इसमें पानी डाल के ना इसको थोड़ा सा गीला कर लें और फिर यूज़ करें, इजीली यूज़ होगा और कोई नुकसान भी नहीं होगा। एक और मैं आइडिया आपको दे दूँगी इसी टिप में, इसमें इस तरह शेक करके आप रखना है पानी डालने के बाद ना। अब मैं आपको एक और आइडिया दे रही हूँ। ये जब हमारे पास बैग होता है तो अक्सर ये होता है कि अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या हम कहीं बाहर गए हैं, गाड़ी है हमारे पास या नहीं भी है, तो हम अपने बैग में डाल के ना थोड़े से इसमें
वाइप्स डाल के और अपने बैग में डाल के और अपने सफ़र के दौरान यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये होता है कि टिश्यू वगैरह जो हैं ड्राई होते हैं और उससे सही से हमारे हैंड वॉश अगर हम करते हैं तो ड्राई ही करते हैं वो, और अगर हम कुछ खाना वगैरह खाते हैं तो ये वो ठीक से सैनिटाइज़ नहीं करता। इसमें चूँकि सैनिटाइज़र ऐड होता है, इससे हमारे हैंड या हमारे हाथ जो हैं सैनिटाइज़ भी हो जाते हैं, अच्छी तरह से क्लीन भी हो जाते हैं। एक और मैं आइडिया दे दूँ, अक्सर हमारे ये जो बॉबिन है ना ये खो जाते हैं, तो या फिर हमें मैचिंग के नहीं मिलते, तो आपने जब भी ये धागे की रील रखनी ना, इसी में आपने एक रबर बैंड लेके और इस तरह से अटैच कर देना है और अपने सिलाई के बॉक्स में या अपनी मशीन में ना इसको रख लेना है। जब भी आपको चाहिए होगा कुछ सीने के लिए, तो ऊपर के लिए आपको रील भी मिल जाएगी और नीचे फिक्स करने के लिए बॉबिन भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास टाई क्लिप नहीं है तो आप इस तरह से ना कोई भी भारी चीज़ ले लें। मेरे पास अभी तो सिर्फ यही थी भारी चीज़, तो मैं इसको स्टैंड करके दिखा रही हूँ। बस एक ये हमने बड़ा रबर बैंड ले लिया है नॉर्मल साइज़ का जो होता है, और उसको मैंने वो उसी तरह से आगे पीछे से फिक्स किया जैसा भी मैंने बॉबिन को फिक्स किया था। अब आप चाहें तो इसको ट्राइपॉड के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसको एक एज ए स्टैंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई प्रोग्राम वगैरह देखना है तो अब आप देख लें, इसके पीछे भी मैंने कोई सपोर्ट नहीं रखी। तो उम्मीद है कि आपको मेरा कोई ना कोई आइडिया और मेरी ये इंसेक्ट किलर जो मैंने बनाई है रेमेडी, कुछ ना कुछ तो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करके ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एक और आइडिया दे दूँ, ये देखें इस तरह की ग्रास है, ये जैसे मैं लेकर आई हूँ अपनी वीडियोस के लिए, तो ये छोटा सा ही पीस है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, क्योंकि ये देखें सारे ना इसकी साइड्स निकल रही हैं इस तरह से, और एक दिन क्या होगा, ये मेरे डेली यूज़ करूँगी तो ये एक दिन बिछाने उठाने से ना इसके सारे तार ना सब निकल जाएंगे। देखें निकल रहे हैं ना, क्योंकि ये कटिंग होकर आया है। अगर आप भी इसी मसले से दो चार हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने ये मोटा वाला ना जो कि सुतली कहलाती है, आपके पास अगर ऊन है या मोटा धागा है ना तो वो ले लें। बड़ी सुई जिसमें हम धागे डालते थे पहले, अम्मियाँ वगैरह उसमें रज़ाई में धागे डालती थी, वो बड़ी वाली सुई है, उसमें मैंने इसको डाल करना। और यहाँ ये कहलाता है कंबल टाका। आप इसे कंबल टाका भी कहलाता है, ये काज टाका भी कहलाता है। जो मेरी बहनें कढ़ाई सिलाई जानती हैं ना, उन्हें ये टाके का पता होगा। और अगर आपकी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कल के वीडियो में, क्योंकि मैंने अभी इतना ही पीस आपको करके दिखाया है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं फिर ना आपको पूरी वीडियो डिटेल में बनाकर इसकी दिखा दूंगी कि मैंने इसको किस तरह से सिक्योर किया है, इसका किस तरह से बॉर्डर बनाया है और टाँका मैंने किस तरह से लिया है। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी ही ज़्यादा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलें जी, मैं अपने बहन भाइयों के नाम ले लेती हूँ, आप इसे देखते रहें। आमिना ब्यूटी सीक्रेट्स, लाइफ विद मॉडर्न विलेज, इंटेलिजेंट आयशा, फरवा हैक्स एंड व्लॉग्स, NS ट्रिक्स, कुकिंग सीक्रेट्स एंड व्लॉग्स, निर्मला डे बुक्स चैनल, समीना आर्ट्स व्लॉग, लाइफ विद फ़िज़ा अंसारी, मिदत जहरा, अदीलुज़्ज़मान, समीना नाज, अल्ताफ़ हुसैन। तो ये सब जिन चैनल्स के मैंने नाम लिए हैं, मेरी बहनें बहुत मेहनत करती हैं, तो आप इनके चैनल पर जाएं, इनकी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, लाइक शेयर करें और उनके चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी करें। उसके अलावा मेरी आज की कोई भी एक आध आपको टिप या रेमेडी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बड़ा सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, इससे आपकी बहन की हौसला अफजाई होती है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कल की वीडियो में मैं आपका नाम लूँ, तो अपने नेम, अपने सिटी नेम और अपने चैनल नेम के साथ बड़ा सा प्यारा सा कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।